स्वागत है आपका द पब्लिक नोट में। सवाल जो जनता नोट करे। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा की एक बच्ची ने कमाल कर दिया है। महज 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, जिसने एक ऐसा कमाल किया है कि जिले के बड़े अधिकारी उसके घर आने से खुद को रोक नहीं पाए और उस बच्ची से मिलने आ गए, क्योंकि उस बच्ची ने काम ही कुछ ऐसा किया है। उस बच्ची ने 9वीं क्लास की बच्ची ने एक टिकट जारी कर दिया है, स्टाम्प टिकट। स्टाम्प टिकट को बनाया और वो टिकट इतना पसंद आया कि नेशनल लेवल में सेलेक्ट हो गया और माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसको रिलीज किया है। आज हमारे साथ खुद मौजूद है वो बच्ची और हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सबको। नमस्कार, मेरा नाम श्रेष्ठ मजुमदार है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, विश्व भारती पब्लिक स्कूल नोएडा में। अच्छा श्रेष्ठा, जब हमको ये खबर पता चली तो थोड़ा हम भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि आज के टाइम पे 8th 9th की बच्चियां जो हैं खेलती कूदती हैं, रील्स देखती हैं, इंटरनेट में लगी रहती हैं। आपने एक स्टाम्प बना दिया, कैसे? इंटरनेट से मैंने ही हेल्प लिया है। इंटरनेट में बहुत ऐसा चीज़ है जो आप अच्छे के लिए यूज़ कर सकते, बुरा के लिए यूज़ कर सकते। स्कूल से मुझे जब पता चला स्टैम्प, जब 6th क्लास से मुझे स्टैम्प में बहुत पसंद आया। मुझे स्टैम्प करना, फिलेटली डिज़ाइन, प्रोजेक्ट्स बनाना और लेटर्स लिखना, ये सब मुझे तब से शुरू हो गया था मेरा हॉबी ये। और जब मुझे पता चला कि स्टैम्प डिज़ाइनिंग कंपटीशन था, ऑनलाइन से पता चला, तो फिर मुझे लगा कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मुझे करना ही पड़ेगा। मैंने फिर डिज़ाइन बनाया। टॉपिक था यूनाइटेड नेशंस की 80th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन पे। मैंने बनाया पीस पे। तो इसलिए जब मैंने बनाया तो मैंने इंटरनेट का हेल्प लिया। मैंने खुद के आइडियाज़ लगाए, किस में हमारे देश ने, हमारे भारत ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए और यूनाइटेड नेशन से रिलेशंस क्या है, उसको लेके मैंने किया है। मैंने इंटरनेट का बस अच्छा फ़ायदा उठाया है और मैंने उसका बुरा कोई उपयोग नहीं किया है। आप जो है आज के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गई हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के बच्चे जो हैं, आज के बच्चे, अगर हम 7th 8th 9th के बच्चों की बात करें तो स्टाम्प को आजकल सही से जानते भी नहीं है, क्योंकि स्टाम्प जो है अब उसका यूज़ भी कम हो गया है। अब तो सीधे कुरियर हो जाता है, इंटरनेट से चला जाता है, मेल चला जाता है। तो आपने स्टाम्प की तरफ जो आपका ध्यान गया कि हमको एक स्टाम्प प्रिंट करना चाहिए, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया? लिखना एक कला है। जब हम लिखते हैं अपना इमोशंस दे सकते हैं। जब जो हम टेक्स्ट में नहीं कर सकते, वो हम लिखने में कर सकते हैं। जो लेटर लिखना, जो कोई ऐसे लिखना, इसमें हम जो बोल सच्चे से समझा सकते दूसरे को, वो हम कोई फ़ोन, मोबाइल, कॉलिंग, टेक्सटिंग से हम नहीं कर सकते। लिखने में कविता, ये पत्र, ये सब, तो इसमें जब हम लिखते हैं इसमें हमारे इमोशंस खुद ही आ जाते हैं। और ये जो इंडियन पोस्ट है, ये सालों से है। हिस्ट्री में भी हम इसके बारे में इतना कुछ पढ़ के आते हैं। तो स्टैम्प डिज़ाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे हिस्ट्री के साथ आता है। हमें कहानी बोल रहे हैं हमारे जो हिस्ट्री की है, इतिहास से शुरू करके अभी ब्रिटिश एरा में, फिर हमारे इंडियन अभी सेंचुरी जो चल रहा है, 21st सेंचुरी, सब कुछ। तो ये स्टैम्प है हमारे जो कहानी, हमारी जो भारतीय कहानी है, वो समझाती है। अच्छा चलिए, ये तो बात हुई। अब हम वो स्टाम्प देखना चाहेंगे जो स्टाम्प आपने बनाया। अच्छा, उससे पहले एक सवाल है कि जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने से पहले हमारा दिमाग नहीं काम करता था कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें, हम इसको कैसे शुरू करें। क्योंकि आप एक ऐसा काम करने जा रही थी जो आपको लगता था कि आपका स्टाम्प जो है वो डाकघरों में जाए, लोग यूज़ करें, तो उसके लिए तो बहुत ही क्रिएटिविटी चाहिए। तो इसकी शुरुआत आपके मतलब मन में आपके क्या आया कि हम क्या बनाएं, क्या ऐसा करें कि ये वायरल हो जाए? यूनाइटेड नेशंस था इसका टॉपिक, 80th एनिवर्सरी, इंडिया ब्रदरहुड, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स जो है, हम पीस जो कीप करते हैं हम। और ये इंडिया का बहुत एक बड़ा एक अचीवमेंट है कि हम एक बहुत पीसफुल कंट्री है इन अ वे, कि हम बहुत शांति, हम स्वरूप है, हम ऐसे हम रखते हैं खुद को। और इम्पॉर्टेंट हम रखते हैं अपने आप को ब्रदरहुड, जैसे भाईचारा। तो इसको लेके मैंने इंस्पिरेशन किया। जो पीस बर्ड है, डव, जो हमारे जो पीस कहते हैं उसके बारे में, शांति, उसका मैंने इमेज लिया, हमारे इंडिया को फ्लैग लिया। और एक ऐसे हम अपने आप को सेलिब्रेशन, पब्लिक सेलिब्रेशंस करते हुए मैंने एक आइडिया ऐसा सोचा कि हम कैसे दिखाएं सिंपल वर्ड्स में हज़ारों शब्दों की कहानी। अच्छा, आपने पहले जो भी स्टाम्प आज तक यूज़ हुए हैं आपने उनको भी देखा होगा कि उसमें किस किस तरह से क्या क्या होता है, कुछ अलग आया था। अब सबसे पहले हम वो स्टाम्प दिखाते हैं जो स्टाम्प सेलेक्ट हुआ है। आप इस स्टाम्प को देखिए, कितना प्यारा स्टाम्प है।
जो इन्होंने बनाया है, ये स्टाम्प सेलेक्ट हुआ है। आप इस स्टाम्प के बारे में आप कुछ बताइए। ये स्टाम्प जो है, ये आप सामने दिखा के बताइए। ये स्टाम्प जो है ये आपने बनाया है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग है इसमें, है एक हमको कबूतर दिख रहा है इसमें, है तो ये क्या मैसेज दे रहा है? ये क्या है ये चीज़? ये जो कबूतर है, ये शांति का कबूतर है, डव। ये डव हमारे फ्लैग को उड़ाते हुए ले जा रहा है। इसका मतलब मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम हमारे भारत को, हम पीस को लेके कैसे हम एक साथ चलते हैं। और ये जो नीचे जो लोग हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए कि हम पब्लिक, हम सिटीजन्स भी वाउच करते हैं कि हम शांति, ब्रदरहुड, भाईचारा, दोस्ती हम रखें। जैसे ये पक्षी उड़ान हो रही है भारत के फ्लैग के साथ, वैसे ही हमारा भारत शांति के साथ उड़ता है। अच्छा, आपने ये जो टिकट बनाई, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल आपका ये था कि इससे पहले भी आपने बहुत कुछ बनाने की कोशिश की? ये आइडिया आपके बाद में आया, या ये फर्स्ट टाइम आपने यही चीज़ बनाई और यही चीज़ सेलेक्ट हो गई? इसके जब मैं डिज़ाइंस बना रही थी, मेरे पास बहुत सारे ड्राफ्ट्स मैंने बनाए। मैंने पहले सिंबल्स ढूंढे, मैंने फिर आइकन्स ढूंढे, हमने इंडिया के स्टोरीज देखे, मैंने पहले स्टैम्प्स देखे। ऐसे लेके हर चीज़ से मैंने एलिमेंट्स लेके एक ऐसा स्टैम्प बनाया कि मैं सिर्फ हर कुछ को समझा सके एक में। तो इसमें ये मेरा पहला ड्राफ्ट नहीं था, ये मेरा बहुत कोशिश करने के बाद एक आइडिया आया जो मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, तो कट श्रेष्ठा नाम है ना? रेडी? तो श्रेष्ठा जो है, श्रेष्ठा की छोटी बहन भी साथ में है, और छोटी बहन से हमने बात की, वो भी बड़ी दिलचस्प बातें करती हैं। तो हम छोटी बहन से भी जानना चाहेंगे कि श्रेष्ठा ने जो किया उसकी कितनी खुशी है आपको? I'm very grateful for my elder sister to achieve such accomplishments, and I'm very happy and very grateful for this happening. श्रेष्ठा आपके लिए इंस्पिरेशन है? Of course, she's my elder sister, so I should follow her in every way I could. श्रेष्ठा की ये जो कामयाबी है, इसके बाद आपने क्या सोचा है कि आप क्या करके ऐसा दिखाएंगी? I feel like I should also do something which I can make my parents proud of, and my elder sister also, because she has also accomplished such a beautiful and very breathtaking accomplishment. तो आप देख सकते हैं कैसे श्रेष्ठा और उनकी छोटी बहन से हमने बात की, और श्रेष्ठा ने जो कमाल किया है, जिले के बड़े अधिकारी भी खुद को रोक नहीं पाए, वो भी यहाँ आए और उनसे भी हमने बात की। उन्होंने क्या बोला श्रेष्ठा के बारे में, आप सुनिए। हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट हैं, हमारे एरिया के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार जी हैं, और हमारे साथ हेलमेट मैन ऑफ इंडिया भी हैं। ये सब लोग आए हैं श्रेष्ठा का हौसला बढ़ाने। बात करते हैं इनसे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी खुशी की बात है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रेष्ठा जैसी लड़कियां और श्रेष्ठा की जो क्रिएटिविटी है उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे न केवल सराहा गया है, न केवल मान्यता मिली है, बल्कि हम सब के लिए भारतीय होने के लिहाज से गौरव का विषय है। और ख़ासकर लड़कियों के लिए कि लड़कियां आज हर उस क्षेत्र में कदम रख रही हैं, उस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, उस क्षेत्र को जीत रही हैं जिसे कल तक उनसे अछूता रखा जाता था। हमारे साथ हमारे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया हैं, वो लोगों को सुरक्षा के बारे में जागरूक करते हैं, हेलमेट पहनाते हैं। उन्होंने श्रेष्ठा को भी हेलमेट पहनाया, और उनसे भी ये पूछना चाहते हैं कि ये आज के टाइम पे जो मेल करते हैं लोग, रील और यूट्यूब और इन सब का ज़माना है, ऐसे में स्टाम्प बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि स्टाम्प ये होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। ऐसे में जो इसकी कामयाबी है, क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे जो भारत देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को ही देखिए, एक ऐसे आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, वो भारत की महामहिम है। तो इस राष्ट्र को जो जन्म देने वाली या राष्ट्र की जो शक्ति, सबसे बड़ा उनका योगदान होता है। और आज जो उनसे इंस्पायर होकर के हमारी देश की जो बच्चियां हैं, इतने बड़े बड़े इतिहास रच रही हैं, और जो कि श्रेष्ठा मजुमदार ने भी अभी ये चीज़ जो किया, अगर ऐसी बच्चियां कल को हमारे देश की राष्ट्रपति जब बनती हैं तो वो भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में लेकर के जाएंगे। और आई थिंक हमारा जो भारत है 2047 में जो हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की ही बदौलत कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा देश देख रहा है। और इस बच्ची ने जो इन्वेंशन किया, 7,40,000 बच्चों में से एक छोटी सी बच्ची 9th क्लास में पढ़ने वाली इतना बड़ा कीर्तिमान रच सकती है। तो भारत, हमारा देश यूं ही नहीं 2047 में कह रहा है कि विकसित राष्ट्र बनेगा, वो जरूर
बन रहा है, क्योंकि इन बच्चियों की बदौलत, ऐसे ऐसे बच्चों की प्रतिभा की बदौलत बन रहा है, और वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल पेश कर रही हैं, वो हम सबके सामने दिखाई भी दे रहा है। तो भारत के जितने भी परिवार हैं, इस परिवार के अंदर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्यों होना चाहिए, वो एक बच्ची एक एग्जाम्पल है। क्योंकि आज भी हम जब छोटे थे तो टेलीफोन का ज़माना नहीं था, जो आप रील्स का कह रहे थे वो पत्रचार का ही था। लेकिन जहाँ चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, वो ऐसे छोटे छोटे बच्चे आज उसको फिर से कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में, सोच में पत्रचार को, डाक को, पोस्टल को उस तरीके से अपनी प्रतिभा दे करके यहाँ भी अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। तो हमारे भारत देश के लिए देश की उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के प्रत्येक परिवार की उपलब्धि है। बिल्कुल सही बात है। जब हमको बताया गया कि ग्रेटर नोएडा की श्रेष्ठा ने एक कमाल किया है तो हमने पूछा कि क्या है, तो हमने कहीं से भी नहीं सोचा था कि श्रेष्ठा ने एक स्टाम्प टिकट डिज़ाइन किया होगा और जिसे माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिलीज़ भी कर दिया है। तो हमारी तरफ से भी श्रेष्ठा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और श्रेष्ठा वाकई में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है आज के बच्चों के लिए।